Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you? I hope you all fine. तो चलिए इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था स्टमक तक हमारा हुआ था। फूड कैसे हम मुंह में इंजेक्शन करते हैं, तो फूड को मुंह में कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद कैसे वो ओसोफेगस एलिमेंट्री के कैनाल के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो कैसे हमारे स्टमक में आता है, फिर वहाँ पे कैसे स्टमक जो होता है वहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके थ्रू वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, देन काइम के फॉर्म में हो जाता है। और ये जो स्टमक होता है ये काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजता है डाइजेशन के लिए। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टमक में ऑलरेडी डाइजेशन होता है तो ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड क्यों पास कर रहा है। ठीक ना, देखिए जैसे हम मुंह में स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है, जब फूड देन आगे बढ़ता है तो स्टमक में आता है, स्टमक में इसके प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक, अब जो बच्चा को जब हम भोजन लेते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, तो बाकी सारी चीज़ें और बची हुई हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो क्या करेगा, वो अग्नाशय से जो पैनक्रियाज होता है ना, अग्नाशय से वो कुछ जो हमारा अग्नाशय है ना उससे कुछ एंजाइम रिलीज होता है, ठीक ना, जिसके थ्रू क्या होता है ये फूड डाइजेस्ट होता है। जो ये एंजाइम होता है ना ये 3 प्रकार का होता है, जिसे हम लैट के नाम से जानते हैं, LAT लैट। यल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया एमाइलेज और टी से हो गया ट्रिप्सिन। जो लाइपेज होता है वो म्यूकस फॉर्म में होता है, म्यूकस सब्सटेंस होता है जो लिपिड के पाचन मतलब वसा के पाचन में हेल्प करता है। जो एमाइलेज होता है स्टार्च, वो मंड के पाचन मतलब स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि स्टार्च का पाचन माउथ में तो हो गया, वही वाली बात हुई ना कि स्टार्च का पाचन माउथ में हो गया, बट हम भोजन को बहुत जल्दी निकल लेते हैं तो वहाँ पे स्टार्च का पूरा पाचन नहीं हो पाता, तो जो बचा हुआ स्टार्च होता है उसका पाचन यहाँ होता है। ठीक ना, सेम है ऐसे प्रोटीन का भी है। स्टमक में जो बचा कुचा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन जो बचा कुचा पार्ट होता है उसका आके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे तरीके से हो जाता है। ट्रिप्सिन जो क्या है प्रोटीन का पाचन करता है। ये स्टमक में जब इसका पाचन होता है ना डाइजेशन का, तो वहाँ पे ये पेप्टोन का फॉर्मेशन करता है, डाइजेस्ट होकर पेप्टोन बनाता है। लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये पेप्टोन में बन जाता है, पेप्टोन में बन जाता है। ठीक ना, पेप्टाइड। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए पहले जैसा दिया द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो हाईली कॉइल्ड होता है। कॉइल का मतलब समझे तो मॉर्टिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे ही ये हमारे जो एब्डोमेन है उसमें क्या होता है, कॉइल की तरह पाया जाता है, सिचुएटेड है। ओके, ये 75 मीटर्स लंबी होती है। ठीक, और ये क्या करती है, ये रिसीव करती है जो हमारे लीवर और पैनक्रियाज से जो एंजाइम सिक्रेट होता है उसे ये रिसीव करता है फॉर डाइजेशन। बिसाइड इट वॉल आल्सो सिक्रेट जूस, जबकि ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना वो सिक्रेट करती है जूस को, डाइजेस्टेड जूस को सिक्रेट करती है, लेकिन फिर भी ये रिसीव करती है लीवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस का। अब देखिए द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर होता है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लीवर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके डाइजेशन में, इसके फूड डाइजेशन में लीवर और पैनक्रियाज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक, हम लीवर के बारे में जानते हैं। जो लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक ना, ये ग्लैंड होती है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये सिचुएटेड होती है जो एब्डोमेन है ना उसके अपर पार्ट में, राइट साइड और अपर पार्ट में। अब क्या जो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी,
जो लीवर है ना वो हमारी बॉडी का की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया या फिर ऐसे हमारे एग्ज़ाम्स हो गए, क्लास एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक ना। उसमें MCQ के फॉर्म में भी पूछता है कि हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। ओके, तो आप सब बताएंगे कि लीवर, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब जो ये लीवर होता है ना, ये बाइल जूस, पित्त जिसे बोलते हैं, आप लोग सारे लोग सुने होंगे, हमारी बॉडी में पित्ताशय होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, और ये बाइल जूस जैसे हम बाइल जूस बोलते हैं, तो ये सिक्रेट करता है और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में, ठीक ना। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये जो बाइल होता है, जो बाइल जूस होता है ना, पित्त रस जो होता है, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है किसमें, फैट के डाइजेशन में। तो आप ये कहेंगे कि फैट के डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, जो बाइल जूस होता है, ठीक। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब ये जो पेनक्रियाज है, ये कहाँ होता है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये एक लार्ज और क्रीम कलर की ग्लैंड है, एक बड़ी और क्रीम कलर की ग्लैंड है जो लोकेटेड है जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे, ठीक ना। उसके बाद क्या, जो पेनक्रियाटिक जूस, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपल फॉर्म। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, इसे चेंज करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, ठीक। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ reaches the lower part of the small intestine where the intestine juice complete the digestion of all component of the food। अब ये क्या करता है, जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड रहता है ना, जो स्टमक में पार्सली डाइजेस्टेड फूड रहता है, जो काम के फॉर्म में स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके थ्रू ये इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है सभी कंपोनेंट का, जितने भी फूड में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर के फॉर्म में उसका ब्रेकडाउन शुगर के फॉर्म में हो जाता है, सच एज ग्लूकोज। फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल में हो जाता है, एंड जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, ठीक। कुल मिला के यहाँ पे जो एंजाइम्स का वर्क है, जैसे अभी देखिए जो काइम होता है जो स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, जबकि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एसिडिक को वैसे एक्सेप्ट नहीं करता, काइम को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि जब हमें ये फूड, ये भोजन बेसिक फॉर्म में मिलेगा तो जाके हम इसका डाइजेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके तो फिर क्या होता है, जो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पैनक्रियाज होता है ये तो एंजाइम को रिलीज कर देता है, ठीक। बट एंजाइम और ये एंजाइम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग में पहुँचता है, ठीक ना, जो सबसे अपर पार्ट होता है उसमें पहुँचता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एसिडिक फूड का पाचन नहीं करता। अब ये काइम जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, ठीक ना, जो पास किया गया स्टमक के थ्रू, वो एसिडिक फॉर्म में उसका डाइजेशन नहीं कर रहा। फिर क्या होता है, जो अग्नाशय होता है, जो पैनक्रियाज होता है इसमें क्या होता है, लेट, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया है, लेट एंजाइम को रिलीज कर, और इसने जो अग्नाशय है इसने लेट एंजाइम को रिलीज कर दिया है। तो फिर यहाँ क्या होता है, जो लीवर होता है ना, ये अपनी बाइल जूस, तो ये बाइल जूस का फॉर्मेशन जो करता है, जो लीवर होता है ना, ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है और ये स्टोर करता है इसको गॉल ब्लैडर में, ठीक। तो फिर क्या होता है कि ये यहाँ से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है जिसका pH लगभग 8 होता है, जो फूड को फिर बेसिक बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक ना। उसे
ठीक ना। बाइल जूस को ये गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। तो अब ये पित्त मतलब बाइल को रिलीज कर देता है कब? जब स्मॉल इंटेस्टाइन कोलेस्टेटोकाइनिन को रिलीज करता है। ये जो एंजाइम होता है कोलेस्टेटोकाइनिन, ये क्या करता है? ये एक तरीके से उसे उत्तेजित करता है, ठीक ना। ये हमारा गॉल ब्लैडर है उसे उत्तेजित करता है कि नहीं, अब तुम क्या करो कि बाइल जूस को सिक्रेट करो। तब जाके ये हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक ना। और सिक्रेट करने के बाद ये क्या करता है? ये जो तो फिर ये सारा जो बाइल होता है ये ड्यूडेनम में आता है। फिर क्या होता है कि हाँ, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो फिर जाके क्या होता है, ड्यूडेनम से ये जो फूड होता है, जो हमारा जूस होता है डाइजेस्टिव जूस, ये जेजेनम में जाता है और फूड फैल जाता है, उसको मिक्स कर देता है। जो फूड होता है तब वो बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, फिर जाके ये इलियम में जाता है। अब देखिए जो हमारा कोले कोलेस्टेटोकाइनिन है, ये हार्मोन जब स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है तो क्या होता है कि लीवर से हमारा बाइल जूस सिक्रीट होता है। उसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो ये पैनक्रियाज को सिक्रेटिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है, किसके लिए? हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। देन ये अग्नाशय भी अपने तीनों हार्मोन्स लेट हाँ इसको सिक्रेट करता है, ठीक। अब इससे क्या होता है कि फिर अब इसी तरीके से फिर इसमें साथ साथ जो भोजन होता है वो क्षारीय हो जाता है, उसका डाइजेशन पूरी तरीके से हो जाता है, और जो साथ साथ वसा होता है ना उसको भी पचा देता है, और वसा के पाचन को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक। अब इस तरह में पहले अब आपको बताइए वो ड्यूडेनम में भोजन आता है, वहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं रहती, वहाँ कोई सिक्रेशन नहीं होता। फिर उसके बाद जेजेनम में आता है, यहाँ पे फूड और जो ये बाइल जूस होते हैं ये सारे मिक्स होते हैं जो वो फूड को क्षारीय बनाते हैं। देन ये इलियम में आता है, इलियम में आकर ये फूड जो होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे आप थोड़ा कुछ पॉइंट देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसमें दिया है द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये पास थ्रू होता है कहाँ? ब्लड वेसल्स के पास, जो इंटेस्टाइन के वॉल के पास होता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो इलियम होता है उसके पास जाता है, वही एब्जॉर्ब करता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ये जो इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है ना, ये 1000 से भी ज़्यादा फिंगर लाइक आउटग्रोथ मतलब स्ट्रक्चर रखता है, हाँ, जिसे हम क्या कहते हैं? विली। दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विली, ओके। उसके बाद कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन, ओके। उसके बाद द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये जो विली होते हैं ना, अब ये जो ब्लड वेसल्स होता है उसकी जो मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है? फूड इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। Each villus has a network of the thin and small blood vessels close to its surface. अब यहाँ पे भी वही कहा गया, जो विली होता है वो क्या करता है? वो नेटवर्क के फॉर्म में रहता है, जो पतला और स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है उसको क्लोज करता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या? द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये जो विली होता है, जो सरफेस विली का सरफेस होता है ना, वो क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ओके। अब यहाँ पे दिखा रहा था एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। अब जो ये ब्लड वेसल्स है वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो इसके थ्रू जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जो इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उसे एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में
ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। फिर वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ओके, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीव। जो ये सेल्स होती हैं, इसमें जो ग्लूकोज होता है ना, ये ब्रेक डाउन होता है किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड देन हमें एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है। ओके, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ तक जितने भी फूड एब्जॉर्ब हो गए हैं, ओके, उतने तो हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल और अनअब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल होते हैं, ये इंटर करते हैं कहाँ, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।